धुरंधर जैसी मूवी और आदित्य धर जैसे लोग इस समाज के लिए बहुत बड़ा धब्बा है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैंने आज देखी धुरंधर एंड मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, आदित्य धर आपसे ज्यादा घटिया इंसान नहीं है कोई जो ये प्रोपोगेंडा फैलाना चाह रहा है। क्या इंडिया ने कभी अग्री किया है कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर कोई भी स्पाई भेजा हो? इससे बस दिख रहा है कि आपका प्रोपोगेंडा है एक किसी सरकार के लिए। These are high testosterone murderous men with anti-Pakistan narrative. You know, Pakistan is a best friend. And oh my god, I want to talk about espionage. Like, seriously, how can even India think about doing an espionage? Like, how can you think about sending spies to another country? This movie is just too much testosterone for me. I would rate this movie 1 out of 5. भाई, अगर आपको मूवी ही बनानी है तो आप देखिए जवान और पठान जैसी मूवी जब बनती आ रही है, टाइगर जैसी मूवी बनती है, तो उन्होंने दिखाया है कि रॉ और आईएसआई कैसे मिलजुल कर एक अमन की आशा रख के एक दूसरे का साथ दे के अपना काम कर सकते हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर के लिए तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ये इंडियन सिनेमा के हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा कल्ट क्लासिक बन के आया है। एंड इसके अंदर जो इन्होंने खून मर्डर जो भी दिखाए हैं, कितना नेचुरल लगता है देखने के लिए वो दोस्तों। सिनेमा एक आईने का काम करता है, जो असल में होता है वही सिनेमा आपको दिखाने का ट्राई करता है दोस्तों। तो जरूर देखिएगा गैंग्स ऑफ वासेपुर। Hello everyone. So basically Salman and Shah Rukh in this movie have shown how you can save humanity if we work together with Pakistan. Action sequences are so well choreographed. The CGI is up to the point, no loopholes in that. In all those action sequences, you could see that how high testosterone these men are, and they are fighting so hard to save our country, bring the peace together to the world. Like, oh my god, I would have to rate this movie 4, but if I get paid more, I would rate it 5 out of 5. It's so amazing. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीएम टॉकीज और मैं हूं प्रत्यूष। एंड मैं जब भी इनके ये क्लिप्स या फिर वीडियोस मेरे सामने आते हैं, मेरा जो दिमाग खराब होता है, बिकॉज आई अंडरस्टैंड सिनेमा इज वेरी सब्जेक्टिव एंड आई एम नॉट डिनाइंग दैट। आई थिंक पैसा मिल जाए शायद इनको, या फिर इनको किसी की चाटनी हो, तो इसके लिए किसी भी हद तक अपने मॉरल वैल्यूज एथिक्स सब बदलने के लिए रेडी हो जाते हैं। बिकॉज इफ यू वर सो डिटरमिन्ड अबाउट योर ओपिनियन धुरंधर के ऊपर, देन व्हाई डिड यू डिलीट इट? एंड ध्रुव राठी जैसे लोगों के लिए तो मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। जो भी मुझे बोलना था, मैं अपनी एक वीडियो मैंने पूरा रिएक्शन दिया था धुरंधर के वीडियो पे ध्रुव राठी के, तो जाके वो देख लेना। मुझे इनकी रिव्यू से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, बट मैं तो खाली अभी ये सोच के हंस रहा हूँ कि जिस मूवी को लेकर इन्होंने बोला कि बहुत ज्यादा वॉयलेंट है, हाई टेस्टोस्टेरोन है, इसका जो अभी दूसरा पार्ट आ रहा है, इट इज लाइक पहला पार्ट में तो कुछ भी नहीं था। दिस मूवी नाउ द सेकेंड पार्ट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली गोर, एक्सट्रीमली वायलेंट, बहुत ज़्यादा आपको टॉर्चर सीन्स भी दिखाने वाले हैं इस मूवी के अंदर। सो ये मूवी देखने के बाद तो इनके हक के भक्के उड़ने वाले। डीप डाउन तो मुझे लगता है इनको जो धुरंधर का सेकंड पार्ट आ रहा है उसका रिव्यू इनको करना ही नहीं चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट दे हैव सेड अर्लियर, बिकॉज नाउ एट दिस पॉइंट अगर वो ओपिनियन से अपने चेंज कर जाते हैं तो इट वुड बी सो डेवेस्टेटिंग। बिकॉज पहली मूवी में जो उन्होंने खामियां बताई, वही खामियां जो उनकी थी उस पे ही पूरा डबल डाउन करने वाली है सेकेंड पार्ट धुरंधर रिवेंज। तो आई डोंट नो ये इससे बैक ऑफ कैसे होने वाले हैं, या फिर इसको रिव्यू ही नहीं करने वाले। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एंड आई एम नॉट गोइंग टू बी पॉलिटिकली करेक्ट जब मैं इनके बारे में ये कहता हूँ कि ये लोग पाकिस्तान प्लीजर्स हैं, बिकॉज दे आर। एंड आई डोंट नो इन लोग की अभी किस लेवल तक जलने वाली है, बिकॉज धुरंधर एक रेवोल्यूशन बन के रह गया है इंडिया के अंदर। मतलब दूसरे पार्ट का बुकिंग शुरू हो गया है, पहली पार्ट अभी भी थिएटर्स में लगी है, लोग अभी भी जाके पहला पार्ट थिएटर्स में देख रहे हैं। तो इनके लिए मुझे बस इतना ही कहना था, लेट्स कीप दिस पाकिस्तान एंड टेररिस्ट सिंपथाइजर्स। यस, आई एम calling them that, and I'm not ashamed to call them that. They are. For me, they are. बिकॉज उनके हरकतें यही शो करती है, तो इनको हम अभी साइड में रखते हैं। मैं इस वीडियो के अंदर धुरंधर को रिलेटेड डिटेल्स या फिर मैं ब्रेक डाउन करने नहीं आया हूँ। उसके लिए आपको मल्टीपल वीडियोस मिल जाएंगे, जैसे शान भाई ने अपलोड किया है, पीजे, बादल, मोहित, सब ने डिटेल वीडियोस बना के डाली है। मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बात करना चाहता हूँ धुरंधर एज अ फेनोमिनन कैसे इंडिया में रूल कर रहा है एंड कैसे कुछ गवारों को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करके रखा है। इसके अलावा जो अगर हम कुछ फन बातें करें, तो जैसे धुरंधर को लेकर लोगों के रील्स बनते हैं कि पहले पार्ट में मजा आया, दूसरा पार्ट में मजा आएगा कि नहीं, बिकॉज
सेकंड पार्ट हमेशा मूवी का बोरिंग हो जाता है। बट या यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये मूवी कोई गैप लेके दूसरी बार अलग कास्टिंग के साथ नहीं बनाई गई है। दिस इज अ सिंगल मूवी जहाँ पर 7-7.5 घंटे का फुटेज था आफ्टर एडिटिंग, एंड उसी को इन लोग 2 पार्ट में रिलीज कर रहे हैं। बिकॉज अल्टीमेटली उनका इनिशियल प्लान था कि इसको 1 पार्ट में रिलीज करे, इसलिए जो पहला ट्रेलर धुरंधर का आया था उसके अंदर पूरा स्टोरी के हिसाब से ट्रेलर कट किया गया था। देन देयर आर सम पीपल टॉकिंग अबाउट कि पार्ट 1 में अक्षय खन्ना थे एंड पार्ट 2 में नहीं होंगे, तो उस मूवी का कितना बड़ा इंपैक्ट आने वाला है। एंड आई थिंक दैट्स नॉट करेक्ट, बिकॉज ये मूवी स्टोरी बेस्ड है। हम लोग को कैरेक्टर से इतना प्रेम क्यों हो जाता है? आई नो इट्स अ गुड कैरेक्टर, यू लाइक इट, बट देयर इज अ रीजन दैट it must die and it did, and उसके बाद you have to move on with the character. That's how the story goes. And सबसे weird चीज़ मुझे लगती है, मैं रील में भी देखता हूँ, लोग बोलते हैं अक्षय खन्ना रणवीर सिंह को खा गया। I think that's a very incorrect statement to say per se, because रणवीर सिंह का जो रोल है डायरेक्टर ने उनको वैसा कैरेक्टर दिया ही है कि वो साइड में रहेंगे, ओमनी प्रेजेंट रहेंगे हर जगह अक्षय खन्ना रहमान दकेत के साथ, एंड दैट्स व्हाट ही डिड। एंड इससे समझ लो कि रणवीर सिंह का यहाँ पर ईगो नहीं हो रहा है, बिकॉज बड़े बड़े एक्टर का यहाँ ईगो क्लैश होता। अगर कोई उनसे जो उनके हिसाब से जो छोटे एक्टर जैसे अक्षय खन्ना इज नॉट दैट बिग ऑफ अ स्टार कंपेयर टू रणवीर सिंह और सम ए लिस्टर एक्टर्स, एंड अगर उनका मेन स्क्रीन प्रेजेंस आता है एंड यू आर गेटिंग साइडलाइन इन द व्यू ऑफ पब्लिक, तो बहुत बड़ा ईगो क्लैश आता है। बट रणवीर सिंह डिड नॉट थिंक अबाउट इट, बिकॉज दिस मूवी इज ऑल अबाउट होल डिफरेंट लेवल, होल डिफरेंट गेम। मैंने इसी टॉपिक पे मैंने पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ, जैसे कि ये कि वी हैव टू स्टॉप ऑब्सेसिंग आवर एक्टर्स एज गॉड्स, एंड दिस इज द हाई टाइम राइट नाउ, बिकॉज हम देख रहे हैं जिनको भगवान मानते हैं एक्टर्स को, वो कैसी मूवीज निकाल रहे हैं एंड जस्ट टेकिंग द ऑडियंसेस फॉर ग्रांटेड, दे डोंट गिव अ शिट अबाउट यू। जैसे लोग बोलते हैं ना, आपकी सरकार को पसंद भी करते हैं तो स्टिल कॉल आउट उनकी गलत चीजों पे। दैट गोज द सेम फॉर सम सो मेनी बिग ए लिस्टर एक्टर्स। एंड जहां तक बात रहती है टॉक्सिक की, आई नो टॉक्सिक को तो मुझे लग रहा है काइंड ऑफ बहाना मिल गया। बहाना नहीं है, बिकॉज उनके लिए भी जेन्युइन था कि गल्फ कंट्रीज के उनको कलेक्शंस नहीं आने वाले, बट ऑल्सो दैट कि जब धुरंधर और टॉक्सिक के प्री बुकिंग्स खुले तो धुरंधर के प्री बुकिंग्स टॉक्सिक से 20-10 टाइम्स बेटर थे। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड यार, टिकट प्राइसेस इतने हाई हो गए ना अभी के टाइम पे कि लोग भी अगर एक वीकेंड में एक ही मूवी देखने वाले, मे बी इन अ मंथ ऑल्सो सिर्फ एक ही मूवी देखने वाले, तो टॉक्सिक सबसे बड़ा हिट लेने वाला है। बिकॉज अगर लोगों को 2 ऑप्शन मिले धुरंधर एंड टॉक्सिक देखने का, लाइक इट्स नो ब्रेनर यू आर गोइंग टू वॉच धुरंधर, बिकॉज यू वांट द क्लोजर ऑफ द स्टोरी दैट यू हैव बीन वॉचिंग फ्रॉम 2 to 3 months everywhere on the reels or on Netflix or in the theater if you have gone before. And if you want my hot take on this topic, Akshay Khanna versus Ranveer Singh, I think Ranveer Singh is a far much better actor. आप परफॉर्मेंस की बात करो तो उनका जो एक रोल था ना रहमान दकेत की जैसा, उनके लिए उसको बहुत अपना कैरेक्टर में या डेवलपमेंट नहीं लाना पड़ा अक्षय खन्ना को। ही हैज़ बीन एक्टिंग लाइक दैट फ्रॉम सम टाइम, एंड उस पर थोड़ा सा इमोशंस एंड इंटेंसिटी को ऊपर नीचे करते हैं, विच बिकॉज ही इज अ फेनोमिनल एक्टर टू होल्ड दैट इंटेंसिटी, टू होल्ड दैट ऑरा, भाई वो है, नो डाउट नहीं है। बट इफ यू हैव टू थिंक अबाउट रणवीर सिंह, ही इज प्लेइंग अ स्पाई, एंड मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो रणवीर सिंह वॉज फार सुपीरियर एंड इज गोइंग टू बी फार सुपीरियर देन एनी अदर एक्टर्स इन द मूवी, is because I am saying that कि रणवीर सिंह हैज़ टू प्ले एन कैरेक्टर जो पहले एक ट्रेनिंग के अंदर जाता है जहाँ पर उसके फैमिली इश्यूज थे, वो भी उसको कैरेक्टर प्ले करना है, साथ साथ एक स्पाई का कैरेक्टर भी प्ले करना है जो बैकग्राउंड में रहता था रहमान दकेत के। नाउ रहमान दकेत इज आउट ऑफ द पिक्चर, तो वो कैसे टेक ओवर करेगा, तो वो किंग वाली फीलिंग भी आनी है। सो देयर आर सो मेनी इमोशंस, सो मेनी कैरेक्टर्स इन साइड रणवीर सिंह दैट ही इज गोइंग टू प्ले इन धुरंधर एंड हैज़ बीन प्लेइंग इन धुरंधर, कि इट इज़ फेनोमिनल एंड यू कैन नॉट ओवरशैडो इट जस्ट सेइंग दैट कि अक्षय खन्ना ने मूवी खा लिया एंड सेकेंड पार्ट में अक्षय खन्ना नहीं होगा तो मज़ा नहीं आने वाला। वी हैव टू गेट आउट ऑफ दैट माइंडसेट एंड अंडरस्टैंड द कैरेक्टर डेप्थ एंड डेवलपमेंट जो आदित्य धर ने रणवीर सिंह के लिए लिखा है, एंड इट्स एब्सोल्युटली फेनोमिनल एंड कैन नॉट वेट टू वॉच धुरंधर 2। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है आपको किसी अगले वीडियो में जो कि होने वाला है धुरंधर मूवी का रिव्यू, बिकॉज मेरे पास टिकटें हैं 18 तारीख के टिकटें मिल गई तुम्हारे भाई को, बहुत महंगी थे यार, बहुत महंगी टिकट है, पर मैंने ले लिया बिकॉज मुझे तो देखनी है, तो उसका रिव्यू मैं लेके आऊँगा। मिलता है आपको उस दिन, मे बी थर्सडे और फ्राइडे, लेट्स सी, जब भी मौका मिलता है। तब तक के लिए सी या टाटा, टेक केयर, बाय बाय।